सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था नाट्य दल गोरखपुर ने डेंगू बीमारी पर आधारित नाटक जब जागो तभी सवेरा का मंचन अलीनगर कुर्मियान टोला में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलीनगर पार्षद संजय यादव, संचालन व निर्देशन गुलाम हसन खान, कलाकारों में गिरजेश दुबे, उपेंद्र तिवारी, प्रदीप जायसवाल, ईश्वर चंद्र राव, रोहित, प्रियांश, प्रियंका शर्मा, अंकिता मिश्रा, पूनम मिश्रा आदि ने अपने अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। विशेष सहयोग में बेचन सिंह, चक्रधारी, प्रेम प्रकाश चौधरी, आबिद अली का रहा। आइए जानते हैं इसका संक्षिप्त कथानक। नाट्य दल गोरखपुर की प्रस्तुति डेंगू पर आधारित जन जागरूकता नुक्कड़ नाटक, जिसका नाम है जब जागो तभी सवेरा है। नाटक का रूपांतरण इस प्रकार है। यमलोक में महाराज यमराज का दरबार सजा हुआ है और महाराज यमराज बड़े ही चिंतित और परेशान दिखाई नज़र आ रहे हैं। वो चिंतित इस वजह से हैं कि आखिर पृथ्वी पर मानव ऐसी कौन सी लापरवाही, ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर तमाम तरीके की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे मानव ग्रसित होकर, पीड़ित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। जिस कारण यमलोक में बहुत सारी आत्माएं वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रही हैं। तो महाराज अपने दोनों यमदूत चंड और मुंड को बुलाते हैं और उन्हें ये आदेश देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ का पूरा अवलोकन करके ये पता लगाओ कि आखिर समस्या आ कहाँ से रही है, मानव लापरवाही कहाँ कर रहा है, और उन्हें ये समझाओ और उन्हें जागरूक करने का काम करो। दोनों यमदूत उनकी सारी बातों को समझ जाते हैं और वो पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। पृथ्वी पे वो आते हैं तो यहाँ का व्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पृथ्वी पर अब पहले जैसी वो बात नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। जैसे कि पहले हरियाली चारों तरफ हुआ करती थी, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में हुआ करते थे, लेकिन उसके पश्चात इस समय ये सब उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो उसी का अवलोकन करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति नज़र आता है जो पेड़ को काट रहा होता है। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उस व्यक्ति को रोकते हैं और उसे समझाते हैं कि पेड़ पौधों का रहना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो उसे ये समझाते हैं कि पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने का काम करें, क्योंकि पेड़ हमें जो है जीवन दान देता है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, छाया मिलती है, कई सारी औषधियाँ मिलती हैं। ये सारी जानकारियाँ दोनों दूत मिलके उस व्यक्ति को देते हैं। व्यक्ति जागरूक होता है, उसे इस जानकारी के बारे में पता चलता है। वो उनसे क्षमा मांगता है कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि पेड़ को लगाएंगे। उस व्यक्ति को समझा करके जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक व्यक्ति और मिलता है जो कि खुले में शौच करने जा रहा होता है। दोनों उसे पकड़ते हैं, फिर उसे भी डांटते हैं, फटकारते हैं और उसकी गलती का एहसास उसे कराते हैं और उसे ये समझाते हैं कि खुले में शौच करने से तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे आप ग्रसित होंगे, आपका परिवार ग्रसित होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे और आपका हानि होगा। खुले में शौच करने से गंभीर तरह की बीमारियां जैसे कि हैजा, कालरा, लूज मोशन, ये तमाम तरीके की बीमारियां खुले में शौच करने से होती हैं। वो व्यक्ति को भी समझाते हुए, उसको भी जागरूक करते हुए ये बात उसे बताते हैं। वो व्यक्ति भी समझ जाता है और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए उनसे क्षमा मांगते हुए शौचालय का इस्तेमाल जाके करता है। तत्पश्चात आगे बढ़कर जैसे ही कुछ दूर वो चलते हैं, अवलोकन करते हुए एक महिला उन्हें दिखाई देती है जो कि वो खुले में जा कर के कचरा फेंकती है, यानी कि कूड़ा कचरा इधर उधर फैलाती है। तो उसे भी वो पकड़ के ये सारी बातें, ये सारी चीज़ समझाते हैं कि खुले में कचरा फैलाने से बीमारी उत्पन्न होती है, गंदगी फैलती है, जिससे समाज दूषित होता है, आपका परिवार दूषित होता है,
आपका मोहल्ला दूषित होता है। उसे भी समझाने के बाद ये एहसास होता है कि हाँ, ये दोनों दूत बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई रखना अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना साफ़ सफाई हम रखेंगे उतना हम इन सब बीमारियों से और इन सब गंदगियों से दूर रहेंगे। इसे समझाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक परिवार है जिसमें एक पुरुष है, उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं। वो आपस में झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते हुए देखते हैं ये दोनों दूत, तो उनके पास जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं कि बात क्या है। समस्या वहाँ ये निकल के आती है कि उनके बच्चे को डेंगू हो गया है। डेंगू आज के टाइम में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जैसा कि हमारा नाटक ही डेंगू पर आधारित है। तो डेंगू के बारे में वो उसे समझाते हैं कि डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी है, सही समय पे इलाज ना होने पे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दोनों दूत मिल करके उन लोगों को ये समझाते हैं कि डेंगू से कैसे बचें, डेंगू के लक्षण क्या हैं और इसका उपाय कैसे करें। जैसा कि डेंगू के लक्षण तेज़ बुखार, शरीर में दर्द, शरीर का ऐंठना, जी मचलना, आँखों में जलन होना और पूरे शरीर पे धब्बे पड़ जाना, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। ये सब दोनों दूत मिल करके उन्हें बताते हैं। और इसका बचाव मच्छरदानी का उपयोग करना, पूरा कपड़ा पहनना और साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये डेंगू जो है मच्छर के काटने से फैलता है। तो मच्छर से जितना आप बचेंगे उतना इस बीमारी से बचे रहेंगे। और ये डेंगू वाले मच्छर साफ़ पानी में पनपते हैं, साफ़ पानी में जन्म लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर साफ़ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे इकट्ठा ना होने दें, उसे बहा दें, ताकि मच्छर वहाँ पे अंडे ना दे पाए। और आपके घर में कूलर है, कूलर में पानी है, उसको नियंत्रित रूप से साफ़ करते रहें। छतों पे पुराना बर्तन, टायर, ये सब रहता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसा करने से आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। ये सारी जानकारियाँ देते हुए यमदूत जो है सबको समझाते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए पृथ्वी लोक से फिर यमलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहीं पे जागरूकता भरा ये नाटक सभी को दिखा करके, सभी को समझा करके कि कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, कैसे इस बीमारी से हमें बचना है, ये सारी जानकारी देते हुए नाटक को समाप्त करते हुए दोनों दूत यमलोक के लिए प्रस्थान करते हैं।